हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। देखिए बेटा, आज का जो आपका जो सेशन होगा वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज आपके लिए लेके आए हम जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भैया हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। आगे है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटोसिंथेसिस। इसमें जो ऑक्सीकरण होता है वो किसका होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वो कौन सी भैया? पारिस्थितिकी। कौन सी? पारिस्थितिकी। आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, सिर तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? जब गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगता है तो कौन सी स्थिति होती है? जल का स्तर वही बना रहेगा, या घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका आंसर होगा जल का स्तर वही बना रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, जब कोई वस्तु चंद्रमा ग्रह से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर होता है ना। दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें अंतर है। इस वजह से चंद्रमा से उतारी हुई चीज पृथ्वी पर भारी दिखाई देने लगती है। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपीय जो तरंगें होती हैं वो किस में रिकॉर्ड की जाती है? सिस्मोग्राम पर, है ना, सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? भैया, अपने जो जल है वो थोड़ा सा कैसा है? प्रदूषित है ना। पी लिया, गलत पानी पी लिया, मतलब खराब पानी पी लिया, तो आप क्या होगा? फिर आपको टाइफाइड हो जाएगा। क्या होगा? टाइफाइड। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण, है ना, स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए द्वारा। अगला प्रश्न है, भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं? भूकंपन मतलब भूकंप जब आता है उसकी जो गर्जना होती है, उसकी जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, वो किस उपकरण से नापते हैं? वो होता है सिस्मोग्राफ। किससे होता है? सिस्मोग्राफ। अभी ऊपर आया था प्रश्न कि भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं किस में? सिस्मोग्राफ पर। आगे है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है? अक्रिय गैस। कौन सी होती है? अक्रिय गैस। सबसे कठोर कौन सी चीज है? प्लेटिनम, है ना। सबसे कठोर जो हार्ड धातु है वो कौन सी? प्लेटिनम। आगे बात करें, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप खड़े हैं और आपको दूर की चीजों को निहारना है, दूर की चीजों को देखना है, तो आप भैया बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं, मतलब दूरबीन का प्रयोग करते हैं। बाइनोक्यूलर क्या होता है? दूरबीन। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? बैरोमीटर वायुमंडल में दाब का मापना। वायुमंडल जो प्रेशर होता है वायुमंडल में, उसका दबाव जो होता है, प्रेशर जो होता है, कितने प्रेशर बन रहा है, उसकी इकाई क्या आएगी, उसको नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन रहता है? तो वो होता है भैया 4 डिग्री पर। किस पर? 4 डिग्री पर। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस भौतिकी विषय के लिए दिया गया था? नहीं, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो वो भौतिकी के लिए दिया गया, फिजिक्स के लिए। और कब दिया गया? 1930 में। आगे का प्रश्न है, अल्फांसो है। अल्फांसो है, तो अल्फांसो है भैया आम, एक प्रकार का। अल्फांसो क्या है? आम की एक वेराइटी होती है अल्फांसो। ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की दुनिया में। प्रोड्यूसर गैस क्या है बेटा? प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO प्लस N2, CO प्लस H2, CH4, CO2। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा भैया CO प्लस H2। किस धातु नोबल धातु कहते हैं? कौन सी धातु ऐसी है कि जिसको नोबल धातु कहा जाता है? सोना, लोहा, पारा या जिंक? इसका जो आंसर होगा वो सोना है भैया। सोने को नोबल धातु कहा जाता है। किस फसल की मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर बोने के बाद, धान बोने के बाद, आलू के या सेब के? किस फसल का, है ना। तो 105 का जो होगा आंसर वो मटर होगा, है ना। धान सेब आलू नहीं, मटर में। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताएंगे जल्दी से, है ना। आंसर भी साथ साथ आप कमेंट कर सकते हैं, देखते रहिए और बताते रहिए। और इसका जो होगा भैया वो सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम क्लोराइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सोडियम को, कैल्शियम को, सल्फर को, लीड को? किसको मिलाया जाएगा भैया?
इसमें मिलाया जाएगा सल्फर को। रबर को कड़ा करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है बेटा? सोडियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, सोडियम क्लोराइड। लोएस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लोएस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फॉस्फोरेट के रूप में? तो इसका जो आंसर होगा वो एक होगा, ऑक्साइड के रूप में, है ना। आगे समझेंगे। जीवन के लिए विषैली गैस कौन सी है? CO2, O2, H या CO? कौन सी होगी भैया? तो CO होगी, है ना। CO2 इतनी हानिकारक नहीं होती है, CO ज़्यादा हानिकारक होती है ना। O2 तो ऑक्सीजन होती है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सही सूत्र बताएंगे। NaCl, NaOH, Na2CO3, NaHCO3। भैया NaHCO3 होता है। कार्बन का संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है, कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में 4 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका आप आंसर बताएंगे। 4, 12, 20 या 28। 20 दांत होते हैं भैया, जो दोबारा से आ जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 10, 12 और 18। इसका जो सटीक आंसर होगा वो 8 होगा, क्योंकि मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है वो 8 होती है। तो अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप आंसर बताएंगे दोबारा से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है ना। तो प्रोटीन होती है, चर्बी होती है, खनिज या जल। सेल जानते हैं जो बॉडी में काम करते हैं, ये सेल, है ना। तो इसमें ऑप्शन है आपके 4 और ऑप्शन डी सही होगा इसका, जल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। थैंक यू।